फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। हर साल आप देख सकते हो, ठीक है, इससे हमेशा आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसके जो मेथड हम आपको बताएंगे, है ना, उसको भी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जी, लिख रखा है डिफरेंशिएट द फंक्शन। फंक्शन जो दिया हुआ है उसे आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, यानी कि यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है जी वो सभी प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो आप एक बात जान लीजिए, यहां पर हम लोग लॉग लगाएंगे, ठीक है। तो लॉग क्यों यूज करेंगे सर, इसकी बात बता रहा हूं। यूज ऑफ लॉग, ठीक है। लॉग का इस्तेमाल कब करेंगे आप? when the function are in product, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आप इसे जरूर लिख लीजिएगा साइड में, है ना। तो when the function are in product, जब हमारा फंक्शन प्रोडक्ट में हो, है ना, दोस्त ज्यादा ये दो भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फंक्शन प्रोडक्ट में होता है ना, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? लॉग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास u इंटू v इंटू डब्ल्यू है, तीन फंक्शन है या इससे ज्यादा फंक्शन है, और हम इसमें लॉग लगाना चाहते हैं। लॉग लगाया मैंने, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि लॉग है और उसके अंदर फंक्शन जो है प्रोडक्ट में है, u इंटू v इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे लिखेंगे? तो जितने फंक्शन है ना प्रोडक्ट में, सभी फंक्शन को हम लोग प्लस में लिखेंगे। लॉग u प्लस लॉग v फिर प्लस लॉग w, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कि लॉग u इंटू v इंटू डब्ल्यू बराबर क्या होगा? लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w, ठीक है। यानी जितने फंक्शन प्रोडक्ट में रहेंगे सारे फंक्शन को हम लोग प्लस में लिखेंगे, प्रोडक्ट वाला लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने बताया अभी, है ना, दूसरे क्वेश्चन में आगे आते जाएंगे, सब बता उसके हिसाब से वो काम हम लोग करते चले जाएंगे। आप इसे लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग लॉग बोथ साइड, मतलब हम लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों साइड। लॉग इधर क्या है? y, फिर इधर लॉग, इधर कौन सा फंक्शन है? cos x cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। लेकिन समझना इस बात का है कि देखिए एक एक समझते चलेंगे ना तो आपको अच्छा लगता चलेगा, ठीक है। लॉग y u इंटू v इंटू w, है ना, सारे फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो हम लोग कैसा लिख सकते हैं? लॉग cos x, ठीक है, प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, है ना। ये तो अब log में ब्रेक हो गया, मतलब इसका फॉर्मूला लगा दिए हम लोग, है ना, यूज कर लिए। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। और सब जानते हैं कि मुझे dy dx फाइंड करना है, तो dy dx, है ना, dx देखिए इससे भी समझ सकते हैं कि dy y तो फंक्शन है, जब तक हम लोग डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे तो dx कैसे मिलेगा, ठीक है। तो dy dx ऐसा भी समझ सकते हैं। तो लिख लिया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो dy dx log y, dy dx
log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है फ्रेंड। अब log का तो फॉर्मूला आपको याद है ना, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए d by dx। log x का डिफरेंशिएशन होता है जी, मैंने बताया है फॉर्मूला में कि 1 by x लिखते हैं। log x का होता है 1 by x, फिर x क्या करते हैं 1, है ना, तो इसलिए हम लोग फाइनली बोलते हैं कि 1 by x ही मिलता है। ठीक है, तो यहां पर देखो यह है log x समझकर काम करते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x, तो 1 बटा x, x नहीं है ये y है, इंटू ये log x समझकर हो गया। लेकिन ये फंक्शन y है और मैंने बताया था कि जब फंक्शन y होता है और x के रिस्पेक्ट में लगाते हैं तो डिफरेंशिएशन तो कर लेते हैं, जो इसका रूल है वो तो कर लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन बाद में लगाते हैं प्रोडक्ट में dy by dx। अगर यही x होता तो log x का केवल 1 by x लिखा था, dy by dx नहीं लिखा था। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। चलो यहां तक ये क्लियर है, इक्वल का इक्वल। चलिए ये dy by dx इसके लिए भी, इसके लिए भी, सभी के लिए है, तो बेहतर है सबके लिए पहले लिख लेते हैं log cos प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 3x। ठीक है ना जी, 1 by y dy by dx बराबर। चलो जी अब ध्यान से इसको डिफरेंशिएशन करो, ये log x समझिए, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x, 1 बटा x, x मतलब कि cos x। ठीक है ना, इनटू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये x नहीं है, ये cos x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे, है ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस sin x ये हो चुका है प्लस। अच्छा x का फिर 1 होगा तो 1 दिखाने की जरूरत है क्या, x का होगा ना 1, ठीक है, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसका करते हैं log x समझ कर, तो 1 बटा x यानी 1 बटा x, x की जगह पर cos 2x इनटू cos का डिफरेंशिएशन यानी cos 2x है ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस sin x, x मतलब 2x। ठीक, अब देखो cos हो गया इसका, फिर 2x का डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ पर x नहीं है पर 2x है ना, x रहता तो 1 होता है, तो यहाँ पर इनटू लिखेंगे 2x यानी 2 तो ठीक है, x का कितना होता है 1, यानी कि फाइनली आपको 2 into 1 यानी 2 मिलेगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने देखिए आपको बताया था कि अगर 2x है तो 2 का कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता है, फंक्शन का 1 होता है तो 2 into 1 2 ही ना होगा जी, है ना। अब इतना तो आप समझ सकते हो, प्लस प्लस का प्लस। अब इसका करते हैं, तो cos log x, log x का होता है 1 बटा x यानी 1 बटा cos 3x इनटू cos 3x का यानी cos x समझ करके, cos x का होता है माइनस sin x, माइनस sin 3x, ये हो गया, इनटू लिखेंगे, फिर 3x है तो यहाँ 3 रहेगा और x का 1 यानी कि फाइनली 3 मिलेगा, 3x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छा सा सजा कर लोग लिखेंगे, है ना, दिख रहा है ना, ठीक है, ध्यान देखना, 1 बटा y dy by dx इधर, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस पर लिख लेते हैं। अच्छा ध्यान दो जी, ऊपर में sin x है और नीचे भी बटा cos x है ना, sin बटा cos, जब 1 से sin x गुना होगा तो sin x ना आएगा बटा cos x, मतलब sin बटा cos आपका बन जाएगा tan x, क्योंकि एंगल इससे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 1 से गुना हो गया, ये चीज कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी माइनस है और 2 तो माइनस लिख लेते हैं 2 पहले। अच्छा ये sin बटा cos यहाँ भी सेटिंग हो जाएगा, sin बटा cos क्या होता है tan, यहाँ पर हो जाएगा tan 2x, समझ में आ रहा है ना जी,
साइन 2x बटा cos 2x, मतलब एंगल भी सेम है, साइन बटा cos tan होता है ना, तो tan x लिख दिया। और ये 2 सर, तो 2 मैंने पहले लिख लिया, माइनस भी पहले लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये हो चुका है यहाँ तक, इसका देखते हैं 3, अच्छा माइनस इसमें -3 और साइन बटा cos tan x होता है, यानी कि tan x। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, साइन 3x बटा tan 3x, है ना। तो हमको क्या चाहिए, dy dx। तो देखो dy बाय dx बराबर, ये बटा में y जो था उधर भेज देते हैं उस साइड, तो नीचे से बटे में है तो ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि y इंटू हो जाएगा इस पार्ट में माइनस 10x, ठीक है। यहाँ पे जब ठीक है, ये जो बटा में था जी, देखिए ध्यान दीजिए 1 बटा y, तो बटा वाला उधर भेजेंगे, दूसरी तरफ गुना करोगे तो इंटू में चल जाएगा ना। और फाइनली आपको आंसर मिल चुका है dy dx बराबर, dy dx देखिए मैंने बराबर का बराबर y, और y का वैल्यू आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ध्यान दीजिए क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखेंगे, है ना। ये जो क्वेश्चन y बराबर था ना, जो सबसे पहला क्वेश्चन इसी को ना करें डिफरेंशिएशन y, तो इसका वैल्यू यहाँ पर खाली पुट कर देंगे y की जगह पे, ठीक है। यानी कितना है cos x cos 2x cos 3x। चलिए नीचे देखिए, तो लिख दे y की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे cos x cos 2x इंटू cos 3x। y का जो वैल्यू था क्वेश्चन में, है ना, वो वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा अब ध्यान दीजिए, इसमें माइनस, इसमें माइनस, ब्रैकेट से माइनस निकाला था तो माइनस यहाँ लगा देंगे, क्योंकि यहाँ रखने से अच्छा है सब तो गुने में है ना, तो उसको पहले लिख सकते हैं, ठीक है। tan x, अच्छा माइनस निकल गया तो tan x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 tan x 2 tan 2x, अच्छा ये भी प्लस हो जाएगा 3 tan 3x, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। आप आंसर मैच कर सकते हो, है ना, आपको बिल्कुल यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह ही बनाएं, ठीक है। आप 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सर हम आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसे अच्छा से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, y इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको थोड़ा सा इधर साइड में, कि अगर log m के पावर n हो, है ना, ये भी m आपका फंक्शन है और यहां भी आपका फंक्शन पावर होगा, ठीक है। तो जब ऐसे फॉर्म में आते हैं, ठीक है, अभी हम इसको बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा समझ लीजिए इसको फॉर्मूले को। लॉग, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका, लॉग m के पावर n, तो पहले पावर को लिखते हैं n और उसके बाद लॉग m का लॉग m, ठीक है ना। पावर को केवल पहले लिख लेते हैं, लॉग m का लॉग m लिखते हैं, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए, लॉग m बटा m, अगर फंक्शन बटे के रूप में है ना, उसमें लॉग लगा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं लॉग m माइनस, जो बटे में होता है उसको माइनस में लिखते हैं लॉग m, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, अगर हम लोग इसमें यूज करेंगे। चलो देखो जी, ये क्वेश्चन बनाना है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 बटा x माइनस 3, है ना। देखिए रूट में है, तो रूट में हम ऐसा ना लिख के हम 1 बटा 2 लिख सकते हैं पावर में, है ना। सभी जानते हैं कि रूट x, अगर ऐसा रूट में लिखा हुआ है x, तो हम लोग लिख सकते हैं x को वही रहने देते हैं, अंदर वाला चीज वही है, और रूट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को वही रखा, रूट वाला चीज को हमने ऐसा कर दिया। हाँ जी, अब लगाते हैं टेकिंग
लॉग बोथ साइड। लॉग मैंने दोनों साइड इस्तेमाल किया, तो लॉग लॉग ठीक है, सारा पर्सन तो वही है, लॉग लगाया है केवल। ठीक है, ध्यान से समझने की बात यह है कि इस पार्ट को, है ना, इस पूरे पार्ट को आपको एम समझ लीजिए। क्या समझिए? एम। और ये पावर में एन है, थोड़ा सा, है ना, ये लॉग वाई का लॉग वाई। पावर वाला पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, लॉग एम। एम जो होता है उसका अगर पावर होता है तो पावर वाला पहले लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1/2 लॉग एम। एम मतलब इस पूरे पार्ट को। ठीक है, पावर वाला तो हो गया। अब आपके दिमाग में एक और फॉर्मूला आता होगा, सर देखो पहले थोड़ा सा इधर, कि क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, ये लॉग ऊपर में एम नीचे में एन समझकर, ये वाला फॉर्मूला लॉग एम बटा एन, है ना, एन बटा एन वाला, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। आप तो 1/2 सबके लिए है, पूरे पार्ट के लिए, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। तो लॉग एम, लॉग एम, एम मतलब इस पूरे पार्ट को, लॉग एम हुआ है माइनस लॉग एन। एन किसको बोला था? नीचे वाले पार्ट को। समझोगे तो आप ही बनाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना डर के छोड़ देता है, बनेगा यार बहुत बेकार लगता है। नहीं, आप हिम्मत रखने वाले बच्चे हो, मुझे उम्मीद है कि आप जैसा मेहनत कर रहे हो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा विश्वास अपना तोड़ेंगे। ऊपर वाला एम लिखा, माइनस नीचे वाले एम समझकर मैंने इसे ब्रेक किया। ठीक, अब सोचो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, क्या था फर्स्ट फॉर्मूला? कि अगर log m इंटू एन इंटू डब्ल्यू प्रोडक्ट में रहता है तो सभी को हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, log m प्लस log n प्लस log w, याद है ना, log w। ठीक है, अब हम लोग फिर से फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, मतलब जहां फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल यूज करेंगे, लेकिन सिस्टम्स है ना, 1/2 लॉग, देखिए इंटू है ना, इंटू में है लॉग x माइनस 1 प्लस क्या लिखा है? लॉग x माइनस 1। लॉग m इंटू n दो ही फंक्शन है, तो दो फंक्शन अलग अलग लिखा गया और प्लस लग गया। अच्छा, ये तो हो गया, यहाँ माइनस का माइनस, ये वाला माइनस, लेकिन लॉग के अंदर देखो तीन फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो ये तो अपना लॉग वाला अपना प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो माइनस थोड़ा सा रहने देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि अंदर हम लोग ब्रेक करेंगे। लॉग एम मतलब x माइनस 3 प्लस लॉग एन मतलब x माइनस 4 प्लस लॉग डब्ल्यू मतलब यहाँ पे x माइनस 5, इसके ब्रैकेट फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, हाँ कर ली। ठीक है, दिख रहा है जी, हाँ। अच्छा, यहाँ तक हो गया। एक लाइन और अच्छा से लिख लेते हैं, log y बराबर 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, देखिए माइनस जो है ना सब में अंदर चल जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है ना, देख लीजिए इतना। ठीक है, तो यहाँ माइनस चल जाएगा अंदर सबके सब। ठीक है, तो माइनस लगाते हैं log x माइनस 3, इस पूरे पार्ट में माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक है ना, ये माइनस इसमें एंटर करवा दिए। चलो, अब तो यहां तक तो मैंने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, प्रोसेस में डिफरेंशिएशन अब करेंगे। जब हमारा सिंपल फॉर्म में आ जाता है ना, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग with
रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखो ये वीकनेस अच्छा है कि हम इसको डायरेक्ट लिखते चले, है ना, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी कि 1/y, और y है इसलिए dy/dx लिख सकते हैं। समझे ना, आप दिखा सकते हो, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 ठीक है। चलो ये log x है ना, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x यानी 1/x माइनस 1। फिर इसका डिफरेंशिएशन x का 1 और 1 का 0, x का हो गया 1 और 1 का 0 होता है, और 0 दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्लस log x का 1/x यानी 1/x माइनस 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और नंबर का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं है, हो गया माइनस का माइनस log x 1/x इंटू x का 1, 3 का 0 हो गया, चलो माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x 1/x माइनस 4 इंटू x का 1। अच्छा माइनस इस log का 1/x माइनस 5 इंटू x का 1/2। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको थोड़ा और अच्छा से लिख ले, 1/y dy/dx बराबर 1/2। चलो जी 1 इसमें गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3, दिख रहा है ना, माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। या तो क्लियर है, आप यहां लिखो, ठीक है। ये जो बटा y है अब फिर से हम लोग इधर भेज देंगे, ठीक है, आप यहां तक लिख लेंगे, है ना, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखिए आप पॉज करके जो है ना लिख लेंगे, ठीक, तो मैं मिटा रहा हूं। हाँ देखिए ये dy/dx हमने ये रखा था, dy/dx इसके नीचे लिखना है आपको, ठीक है। तो dy/dx नहीं रखा बराबर, ये जो बटा y था इसमें आ जाएगा इंटू में, यानी कि y इंटू और इस पूरे पार्ट 1/2 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस सॉरी माइनस माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, सारा कॉपी उसी तरह कर दिया मैंने, है ना। ये बटा y था केवल, आप सोचो क्या करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर y का वैल्यू यूज कर लेंगे, है ना। y का वैल्यू कितना था देख लो, है ना, y का वैल्यू कितना था, यही वैल्यू था ना y का, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है, अच्छा 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 फिर y है, तो y का वैल्यू कितना मुझे रूट ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है, इंटू देखो ब्रैकेट का ब्रैकेट, इसको पूरा कॉपी कर दीजिए, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। ये आपका dy/dx आंसर आ गया, ठीक है जी। आप इतना लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू log x के पावर में cos x, ठीक। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताया था कि अगर log m के पावर n होता है ना, फंक्शन है, यहाँ भी पावर हो सकता है, ठीक है, फंक्शन भी हो सकता है। जब इस फॉर्म में होता है तो हम लोग पावर को पहले लिखते हैं, है ना, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ लॉग लगाते हैं, टेकिंग log
बोथ साइड। तो ये log y log x के पावर में cos x। ध्यान दीजिएगा, ये log x तो था, उसके पावर में cos x था, है ना। मैंने क्या लगाया, log यूज किया दोनों से। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, देखो तो इस फॉर्म में आ गया कि log इसको m और इसको n, तो log m के पावर n, है ना, इस रूप में आ चुका है। तो फॉर्मूले में ब्रेक करिए, पहले n को यानी कि cos x, फिर log m को जैसे रहता है वैसे log m, मतलब log x। ठीक है ना, यह तो हो गया। अब ध्यान दो, यहां पर फंक्शन जो है एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन इतना है, क्योंकि log x अंदर है इसका, तो एक ही फंक्शन के रूप में है। ठीक है, अंदर चलेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो जब दो फंक्शन है तो दो फंक्शन है, हम लोग तो आसानी से कर सकते हैं, यूटी भी लगा सकते हैं, है ना। दो या दो से ज्यादा रहता है तब log फिर से लगाते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग सिंपली कर सकते हैं। देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x, log y dy dx cos x into log x, है ना। अब देखो, ये आप इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, और दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाले फंक्शन जो दो फंक्शन होते हैं प्रोडक्ट में, तो उसको किस तरह से करते हैं, किस तरह से फॉर्मूले ब्रेक करते हैं, आपको बताया था। ठीक है, फिर भी देख लीजिए इसको। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। हम लिख सकते हैं 1 बटा log x का 1 बटा x है ना, यानी 1 बटा y, और y है इसलिए dy बाय dx बराबर u इंटू v में पहले इसको ब्रेक करते हैं, u बाहर यानी cos x बाहर, डिफरेंशिएशन में v वाले फंक्शन यानी कि log x, u बाहर, v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर यानी कि log x को बाहर करेंगे इंटू dy dx, u वाले फंक्शन में u वाला कॉस x, है ना। ये तो फॉर्मूले हम लोग रूल में जो है ब्रेक के लिए, ये सब जो बताते हैं साइड में, है ना, तो वो समझने के लिए है। चलो जी, cos x का cos x लिखा आपने, जिसमें डिफरेंशिएशन लगा उसी को डिफरेंशिएशन करेगा। ठीक है, तो cos x हो गया। अब log, देखो log अंदर वाले पार्ट को x समझ लो, तो log x का क्या होता है 1 बटा x, 1 बटा x, x इंटू लिखा है, क्योंकि ये जिसको हम लोग x समझे वो एक्चुअल में x नहीं है, क्या है log x है, और log x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे, क्या होगा log x का 1 बाय x, अब 1 बाय x। ठीक है ना, समझने का प्रयास करिए, एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी है ना, इतना लेंदी भी नहीं है कि आप नहीं बना सकते, बिल्कुल आप ही बना सकते हैं। cos x रखा, log x समझा, तो log x का होता है 1 बटा x, लिखा दिया भाई, इंटू फिर लिखे देखे log x था, तो log x का एक्चुअल में log x का 1 बाय x हो गया, प्लस प्लस का प्लस, ये log x इंटू इसका डिफरेंस, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। अच्छा, एक लाइन और dy dx सजाते हैं, cos x 1 से cos x ही आएगा बटा log x इंटू x यानी x log x। अच्छा, माइनस है यहाँ पर प्लस है, सब गुना में है तो माइनस का लिख सकते हैं माइनस में, और sin x इंटू log x, है ना। sin x पहले लिख दिया, सब प्रोडक्ट में है जी, कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले लिख सकते हैं, उसको बाद में कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, है ना, हो चुका है। अच्छा, dy dx चाहिए मुझे, तो dy dx यही रहने देते हैं,
और y जो बटे में है उसको प्रोडक्ट में ले जाते हैं, यानी y इंटू इस फंक्शन में cos x बटा ax log x। ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया। अब y का फाइनली वैल्यू यूज कर लीजिए। y का वैल्यू कितना था क्वेश्चन वाला, ध्यान दे दीजिए क्वेश्चन कितना था। देखिए y बराबर log x के पावर cos x है ना, वही यूज करेंगे यहाँ पे नीचे में। तो e बराबर dx, y का वैल्यू था log x के पावर cos x। बाकी उसी तरह से कॉपी कर दीजिए, cos x बटा ax log x माइनस sin x इंटू log x। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। आप जो है ना आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप और नहीं तो थोड़ा सा सजा सकते हो, dy बाई dx बराबर log x पावर cos x है ना, क्योंकि जब आंसर मिलाओगे तो बोलोगे सर आंसर नहीं मिला, ऐसा नहीं है, आंसर आ चुका है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस वाला पार्ट को पहले करें, यानी कि माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, आप इतना छोड़ सकते हो, समझे, लेकिन थोड़ा सा और सजा सकते हैं। ये वही चीज लिखा मैंने नीचे है ना, माइनस वाला पार्ट को पहले लिख दिया, और ये चीज प्लस में है, प्लस cos x बटा ax log x। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन यहां तक भी आपका बिल्कुल कोई डाउट नहीं, आप यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आप इसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, सच बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी सवाल मैंने लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है जी, है ना, तो ध्यान देने की बात है। y इज इक्वल टू है x के पावर x माइनस 2 के पावर sin x। ठीक है, अब इस तरह का फंक्शन किस तरह बनाएंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा log x के पावर cos x, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन ये एक फंक्शन था, एक टाइप। लेकिन इसी तरह का एक और टाइप आ गया, तो देखिए x के पावर x माइनस 2 के पावर sin x, माइनस 2 के पावर sin x। तो एक पार्ट ये, एक दूसरा पार्ट आ गया, समझे बात को। तो इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। ये तो फंक्शन है, आप इसे लेट करोगे, क्योंकि एक फंक्शन रहता तो लॉग लगाते कोई दिक्कत नहीं था। क्या लेट करना है, y इज इक्वल टू पहले पार्ट को u, दूसरे पार्ट को v। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी आ सकता है, दो फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन इस तरह से, दूसरा फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पर नीचे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ऐसे फंक्शन रहेंगे तो यू पहले वाले को मानिएगा, जब प्लस होगा प्लस, माइनस होगा तो माइनस भी। ठीक, वेयर बताएंगे कि हाँ वेयर जहां पर है ना, u इज इक्वल टू कितना है, u किसको माने जी, x के पावर x, एंड v बराबर कितना माने, v किसको माने, 2 के पावर 7। क्लियर है ना, शांति से इसे को बनाना है। फंक्शन इस तरह से है, तो पहले वाले को u, दूसरे वाले को v, जो साइन को दिया। तो यहां पर बता देंगे कि जहां पर u बराबर जो मैंने माना वही पहले वाला पार्ट है, x के पावर x वाले को, और v जो माना है ना, वो दूसरे वाला पार्ट। ठीक, यहां देखो एक टाइप का फंक्शन हो गया, जैसे y बराबर log x के पावर cos x, तो यहां पर y बराबर नहीं है, लेकिन u बराबर है ना, cos x के log x के पावर x वाला। ठीक है, तो उस तरह से इसको बनाएंगे, इसको अपना अलग बनाएंगे, इसको भी अलग बनाएंगे, लॉग लगाकर सॉल्व कर लेंगे इसका वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वेशन हमें पुट करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड, log u बराबर
लॉग एक्स के पावर एक्स, है ना, इधर। अच्छा एंड में ऐसे ये कर सकते हैं, ठीक। एक पार्ट इधर बना लेते हैं, एक पार्ट उधर बना लेते हैं, ठीक है। और नहीं तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे, फिर इसका वैल्यू नीचे उसके बनाएंगे, ऐसा भी बना सकते हैं अगर कॉपी आपको छोटा है तो, ठीक है। अच्छा इधर भी लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग भी बराबर लॉग 2 के पावर साइन, है ना, लिखा गया इस तरह लॉग एन के पावर एन वाले फॉर्म में आप ब्रेक कर सकते हैं इसको, यानी कि पहले आ जाएगा एक्स अंतर किया लॉग, ये लिखा चुका है। अच्छा लॉग भी बराबर, अच्छा ये लॉग एन के पावर वाला ये भी उतर सकता है, यानी कि साइन एक्स इंटू लॉग, देखो है ना, पावर वाला जो है उतर के पहले वाला, ठीक है ना, याद होना चाहिए लॉग एन के पावर एन, तो एन पहले लेते हैं और लॉग जो एन रहता है वही, ठीक है। उसी तरह से यहां देखते हैं, यहां भी किया। अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये log x को समझ करके 1/x लिखेंगे, यानी कि 1/x ना लिखेंगे 1/u लिखेंगे, और y रहता था dy/dx, यहाँ पर u है तो लिखा है du/dx। बस समझ में आया, u फंक्शन है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो du/dx। ये log x के रूप में डिफरेंशियल जो होता है वो तो किया, लेकिन u था फंक्शन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए du/dx। u इंटू वी लगाइए, यहाँ प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो पहला वाला छूटेगा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, तो डिफरेंशिएशन में लिखेंगे दूसरे वाला का, ठीक है जी। पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन में लिखा प्लस, दूसरे वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएशन में लिखेंगे d/dx, ठीक है। अच्छा इसको भी दे देते हैं, differentiating with respect to x, तो ये आपका लिखा है 1/v, और क्या लिखा है बताइए तो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, dv/dx। अच्छा यहाँ पर भी u इंटू v लगाइए, तो u बाहर यानी कि sin x बाहर, डिफरेंशिएशन में भी पार्ट यानी कि log 2, अच्छा फिर भी बाहर यानी कि log 2 बाहर, इनटू डिफरेंशिएशन में कौन सा sin x, ठीक है ना फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना। आप ऐसा तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा आपको, हाँ। अच्छा तो 1/u du/dx, x का x, ये log x का डिफरेंशिएशन अब डिफरेंस कर दो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये हो चुका है प्लस का प्लस, log x का log x का 1 होता है। अच्छा इधर थोड़ा दिक्कत है, sin x का sin x इंटू, देखो ये log x है तो फंक्शन है, यहाँ पर log 2 है तो ये log 2 जो है ना वो कांस्टेंट है जी, क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, 0 लिखते हैं, फिर log 2 का 0 हो जाएगा, समझे ना। log 2 का कुछ वैल्यू होता है ना, ठीक है, तो वो जो वैल्यू होता है वो तो कांस्टेंट नंबर ना आएगा, और कांस्टेंट नंबर का हम सभी जानते हैं कि 0 होता है, ठीक है। प्लस log 2 यहाँ कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट में है, इंटू sin x, हाँ sin x का डिफरेंस क्या होगा cos x, ठीक है। अच्छा देखिए आप ये एक्सरसाइज कर सकता है बिल्कुल,
यहाँ कितना बचा जी 1 प्लस यहाँ कितना बचा log x, कुछ अच्छा से लिख ही लेते हैं, du by dx बराबर, ये जो बटा u है इसे इधर कह सकते हैं u इंटू, बाकी है 1 प्लस log x, इधर लिखा दिया। तो इधर काम कर लेते हैं 1 बटा भी dv by dx बराबर, ये तो पार्ट 0 हो गया, यानी क्या मिलेगा sin x log 2, यानी log 2 sin x, सॉरी cos x इंटू log 2, ठीक है। तो dv बाय dx बराबर, ये v की वैल्यू है ना, इधर लिख दीजिए, बटा जो है इंटू में लिख दीजिए, यानी कि v इंटू cos x इंटू log 2, ठीक है जी। अब देखो ये du बटा dx, u वैल्यू कितना था, है ना, u आया है, u का वैल्यू कितना था, देखिए x के पावर x यूज कर लिया, x के पावर x, और 1 प्लस log x एज इट इज कॉपी हो गया। अच्छा यहाँ पे देख लेते dv बटा dx बराबर, v का वैल्यू कितना था जी 2 के पावर sin x इंटू कितना ये cos x इंटू log 2, ठीक है ना। यहां तक आप अच्छे से लिखेंगे जी, समझे, बहुत अच्छे से लिखना है आपको, एक एक वर्ड एक एक टर्म, ठीक है। अच्छा यहां लिखने के बाद, इतना होने के बाद आप इसे पॉज करके लिख ले, ठीक है, मैं मिटाता हूं, देखते हैं आगे। उसके बाद फ्रेंड है ना लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उतना लिखने के बाद नीचे लिख रहे थे ना, लिख लेने के बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए लिखा भी था, है ना, तो y बराबर लिखना आपको यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आप लिख चुके थे, हाँ y बराबर u माइनस v है, तो इसे डिफरेंशिएशन कर लीजिए, और में जब हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखा है dy by dx, ये आपका हो जाएगा du बटा dx माइनस dv बटा dx, क्लियर, यहां हो चुका है। दैट इज dy बटा dx बराबर du बटा dx, और इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर नीचे निकाले थे, याद है, लिखे थे ना, देख लो कॉपी में क्या लिखे थे, x के पावर x आया था 1 प्लस log x माइनस dv बटा dx का वैल्यू कितना था 2 के पावर sin x इंटू cos x इंटू log, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सच में, ठीक है, आप यहां तक कर लेंगे।